और राजस्थान में सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली में कवायद शुरू हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे ने की है जेपी नड्डा से मुलाकात। कल 1 घंटे से ज्यादा वक्त तक चली दोनों नेताओं के बीच की बैठक। जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई। बैठक में दुष्यंत सिंह भी साथ में मौजूद रहे। तो न सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली में भी हलचल तेज हो गई है और राजस्थान में फिलहाल सीएम चेहरे को लेकर दिल्ली में कवायद शुरू हो गई है। पूर्व सीएम वसुंधरा राजे की अगर बात करें तो जेपी नड्डा से उनकी मुलाकात हुई। कल 1 घंटे से भी ज्यादा समय के लिए ये बैठक चली। दोनों नेताओं के बीच में जेपी नड्डा के आवास पर यह बैठक हुई थी और इसमें दुष्यंत सिंह भी इनके साथ मौजूद थे। तो मुख्यमंत्री आखिर कौन होगा और इस रेस में कई सारे नाम सामने आ रहे हैं। इसी पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी निज़ाम कंटालिया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निज़ाम, मैं आपके पास आना चाहूँगी। देखिए, अभी ना सिर्फ राजस्थान बल्कि दिल्ली तक भी कवायद शुरू हो गई है और हलचल तेज हो गई है। आखिर ये सस्पेंस कब खत्म होगा? वैसे ये भी खबर सामने आ रही है कि आज पर्यवेक्षक का नाम तय होने की संभावना भी है। इसको लेकर क्या ताज़ा अपडेट? बेसिक देखिए कि जिस तरीके से पिछले आज 5वां दिन है, अगर 3 तारीख को रिजल्ट आया और 3 रिजल्ट के बाद से आज 5वां दिन है। इन पिछले 4 दिनों में जो हमें सामने देखने को आया, हमने वो सब कुछ चीजें देखी। राजस्थान जयपुर में वसुंधरा राजे के घर पर जो है 40 से ज्यादा विधायक पहुंचे। उसके बाद दिल्ली में जो देखा, अगर कहें तो जो प्रभारी हैं अरुण सिंह और साथ ही चुनाव प्रभारी जो अगर बात करें उनकी प्रहलाद जोशी की, उनके रिपोर्ट दी है। रिपोर्ट के बाद लगातार बैठकें हुई है। बैठकों के बाद जो इंतजार किया जा रहा था जिस बात का, वो था कि वसुंधरा राजे दिल्ली कब आती है और वो हाईकमान से कब मुलाकात करती है। कल देखिए, कल शाम को 8:08 पे वो पहुंची थी जेपी नड्डा के आवास पे और 1 घंटे 20 मिनट बराबर वहां पे मुलाकात हुई। उस मुलाकात के बाद जब वसुंधरा राजे बाहर निकली तो उनके चेहरे पे मुस्कान थी, यानी कि कुछ ऐसा जो सकारात्मक है। अब जो कल देर रात से इस बैठक के बाद ये चर्चा सामने आ रही है कि जो वसुंधरा राजे ने जेपी नड्डा को बताया है, जो भी अपनी सहमति दी या जिस तरीके से, कि देखिए कि वसुंधरा राजे अभी तक कहीं पे खुल के भी उन्होंने कोई बयान नहीं दिया है, किसी तरीके की बातचीत नहीं की है, लेकिन वो अपनी क्योंकि उन्हें पता है कि फिलहाल वर्तमान में हाईकमान के खिलाफ जाना किसी तरह से उचित नहीं होगा जी। और न ही अभी बीजेपी, पूरे देश में बीजेपी में ऐसा कोई चीज होती है जब उनके खिलाफ जाया जा सके। वसुंधरा राजे एक बहुत गंभीर नेता है, वो इस तरह से वो अपनी बात मनवा लेती है, लेकिन कभी इस तरीके से बाहर पार्टी लाइन से बाहर जाके कोई बात नहीं करती। तो जेपी नड्डा से जब कल देर रात बात हुई, उसके बाद कई चर्चाएं चल रही है कि क्या वसुंधरा राजे को अगर मनाने के लिए, वसुंधरा राजे की बात रखने के लिए उनके पुत्र जो दुष्यंत उस वक्त साथ थे कल बैठक में, दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। क्या वसुंधरा राजे को जो है विधानसभा अध्यक्ष बनाया जा सकता है? क्योंकि वसुंधरा राजे साफ कह चुकी है कि वो राजस्थान छोड़ के किसी भी सूरत में नहीं जाएगी, वो यहीं जिएगी वहीं मरेगी। उन्होंने वो अपना बयान चुनाव के दौरान हमने देखा है और एक तरह से इशारा भी उन्होंने कर दिया था कि अब वो वक्त आ गया है कि वो रिटायरमेंट लेना चाहती है और उनका बेटा जो दुष्यंत सिंह है वो आगे बढ़े। लेकिन फिर दूसरे दिन उन्होंने कह भी दिया था कि वो राजस्थान छोड़ के नहीं जाने। निज़ाम, राजस्थान के अलावा अगर हम और भी, क्योंकि तीनों राज्य हैं मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, इसकी भी अगर हम बात करें तो यहाँ पर भी मंथन काफी चल रहा है, काफी समय हो गया है। और कल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर जेपी नड्डा और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की भी बैठक चली। इन दोनों में भी बातचीत हुई है काफी लंबे समय तक। चंद्र, मैं इसी के आगे बताना चाहता हूँ कि जब ये बैठक हुई और सारी चीजें हुई, उसके बाद जेपी नड्डा जो दिन भर अलग अलग नेताओं से मिले, तीनों राज्यों के नेताओं से मिले हैं अलग अलग, और उन सब की मुलाकात के बाद जो है कल देर रात जब ये बैठक हुई अमित शाह और जेपी नड्डा की, तो उसमें तीनों राज्यों के सीएम को लेकर साथ ही वसुंधरा राजे से जो बातचीत हुई उसको वहां हाईकमान तक पहुंचाया गया। आज जो संभवतः जो बात कही जा रही है कि वसुंधरा राजे चूंकि दिल्ली में ही है तो वसुंधरा राजे की अमित शाह से मुलाकात हो सकती है। दूसरी तरफ क्योंकि बीजेपी ने व्हिप जारी कर दिया है लोकसभा सांसदों के लिए, तो सभी सांसद आज रहेंगे, यानी सीपी जोशी भी देर रात इसीलिए पहुंचे हैं कि व्हिप जारी किया गया है। तो सीपी जोशी के साथ भी आज ऐसा संभव है कि वो अपने वरिष्ठ नेताओं से, जो दिग्गज नेता है जेपी नड्डा है या राष्ट्र अमित शाह है, उनसे मुलाकात की जा सकती है। सभी सांसदों से भी, जैसे बात रात को भी ये बात चर्चा आ रही थी कि सांसदों
सांसदों से पीएम मोदी आवंटन करेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और ऐसा आज संभव है कि जो राजस्थान के सांसद है, जो कल भी सुबह मिले थे, सामान्य रूप से मिले थे, अलग अलग नहीं मिले, तो आज संभव है कि राजस्थान के सांसद जो हैं उनकी अलग अलग मुलाकात हो। लेकिन अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं हुई है, किसी तरह से कोई ऐसा नहीं है। ये जरूर है कि कल बातचीत चली थी, लेकिन कल रात को ऐसी बातचीत हुई नहीं। अब बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है कि ऐसा क्या फार्मूला होगा जिससे कि वसुंधरा राजे भी अपनी एक तरह से पूर्ण रूप से वो संतुष्ट रहे और आगे लोकसभा चुनाव में सभी एक साथ मिलके जो है चुनाव की कह सकते हैं तैयारी करें। तो जो बातें सामने आ रही है चंद्रश्री, ये भी है कि क्या दुष्यंत सिंह को बड़ी जिम्मेदारी मिल जाए और उसके साथ ही जो क्योंकि मध्य प्रदेश में बीजेपी जो है एक ऐसा चौंकाने वाला अगर नाम दे, जैसे कि अभी नाम चल रहे हैं नरेंद्र तोमर के और साथ ही जो सांसद से जीते हैं, लेकिन कुछ हलकों में ये भी कहा जा रहा है कि अगर ज्योतिरादित्य सिंधिया को अगर मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी दी गई तो ऐसी स्थिति में वसुंधरा राजे जो है कहीं न कहीं शांत हो सकती है और उनके बेटे को यहाँ जिम्मेदारी दी जा सकती है। तो ये कई चीजें कल देर रात से ही ये चल रही है। ठीक है, तो कई समय से मंथन जारी है। बहुत शुक्रिया निजाम आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि राजस्थान में विधानसभा चुनाव में प्रचंड जीत के बाद अब मुख्यमंत्री पद को लेकर कशमकश जारी है। ना सिर्फ राजस्थान बल्कि पूरे दिल्ली तक बैठकों का दौर जारी है। वसुंधरा राजे सीएम पद के लिए पूरी जोर आजमाइश में लगी हुई है। आपको तस्वीरें भी हम लगातार दिखा रहे हैं। कल भी बैठक हुई और उसके बाद में जेपी नड्डा से भी मुलाकात हुई है यहाँ पर, और अब यही कयास लगाए जा रहे हैं कि कब आखिर, कई सारे नाम क्योंकि इस रेस में है, लेकिन आखिर इस सवाल से पर्दा कब हटेगा, कब इसका जवाब मिलेगा कि आखिर तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री का जो नाम सामने आ रहे थे उन पे आखिरी मुहर कब लगेगी। राजस्थान को लेकर फिलहाल सरगर्मियां तेज हो गई है।